नमस्कार साथियों, स्वागत है ग्लोब स्टडी पर आपका। आज चक्रवृद्धि ब्याज की 7वीं क्लास करेंगे। इससे पहले 6 वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, उससे चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं देखी हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से ही समझ में आएगा। क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है उन 6 वीडियो से लिंक नहीं है। जैसे कि होता है ना कि पिछली वीडियो से ये वाला वीडियो लिंक है, ऐसा नहीं है। आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, तो आप ये वाला वीडियो देखने के बाद भी पिछली 6 वीडियो देख सकते हैं, उसका आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। दोस्तों ऐसी ऐसी ट्रिक और ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने उसमें आपको समझाया है, ऐसे बताया है कि आपको भी अच्छा लगेगा और शायद ऐसा लगे कि जिंदगी में ना भूलें। क्योंकि दोस्तों मेरा जो तरीका रहता है वो कुछ अलग रहता है। मैं एक ही सवाल को 2 या 3 प्रकार से कराने की कोशिश करता हूँ। कहाँ तक आप भूलोगे, कहाँ तक आपको याद नहीं रहेगा। तो उसी क्रम में आज का जो ये 7वां वीडियो है, और इसका हम 7 या 8 वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन हो सकता है एक आध वीडियो अधिकतर बन जाए चक्रवृद्धि ब्याज का। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी सवाल ऐसा जो चक्रवृद्धि ब्याज से बनता हो और आपसे ना आता हो, ऐसा मैं कतई नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज का हर एक सवाल जैसा भी बन सकता है वो आपसे आता हो और आप उसको कुछ ही सेकंडों में हल कर लेंगे। तो दर भी आप 2 या 3 सेकंड में हल कर लेंगे। कैसे कर लेंगे ये आज हम सीखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे साथियों। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो अंत में जाके चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि अभी चैनल नया है, आपकी जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। जैसे मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो थोड़ा सा प्यार आपसे मांगता हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लिंक भी कर दें। और हाँ, अगर आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ समस्याएं हैं मेरे अंदर या कुछ कमियां नजर आती हैं तो कमेंट के माध्यम से आप वो चीज़ भी बताइए, ताकि मुझे भी लगे। क्योंकि मेरा ये नया अनुभव है अभी ऑनलाइन पढ़ाने का। इससे पहले मैंने कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है। ऑफलाइन क्लासेज जरूर चलती हैं, लेकिन ऑनलाइन का पहला अनुभव है। तो हो सकता है कोई भी काम आप शुरुआत करो तो चीज़ें कुछ गड़बड़ होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज जो हम दर निकालने वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे हम 3 तरीकों से करेंगे, मतलब 3 प्रकार में लेकर के चलेंगे। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को बांट के पढ़ते हैं ना, तो चीजें और सरल हो जाती हैं और आसान हो जाती है। तो पहला जो तरीका इसमें रहेगा उसे हम सामान्य मान के चलेंगे। मतलब सामान्य प्रकार के जो सवाल होते हैं, जिसको आप साधारण कह सकते हैं, या फिर मतलब बिल्कुल ही बेसिक जो सवाल होते हैं, हल्के सवाल जिसे हम कह सकते हैं सिंपल, जिसमें धन भी दे दिया जाता है और एक प्रकार का टाइम दे दिया जाता है, बस एक ही अवधि होती है, तो उसे हम सामान्य में रख सकते हैं। तो जैसे मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि कोई राशि है, जैसे कि मान लो 225 रुपए 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाते हैं। दर ज्ञात करें। इस प्रकार के जो सवाल आते हैं इसे हम सामान्य में रख सकते हैं। क्योंकि अभी आगे जो सवाल आएंगे वो गुना और गुनी वाले भी सवाल होंगे, या फिर इसमें एक बार टाइम दिया हुआ 2 वर्ष, उसमें ये भी होगा कि 2 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना, इस तरीके के सवाल होंगे। तो उसे हम अलग टाइप में रखेंगे। ये केवल पहला सामान्य टाइप है बिल्कुल, जिसमें एक अवधि दे दी गई होती है और जो कुछ धन होता है वो बढ़ गया होता है। तो इसमें हम जो दर ज्ञात करते हैं वो कैसे करते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको जो मेन चीज याद रखनी है, जो आपको जहां पर स्पेशल ध्यान देना है, वो है आपका टाइम। वो क्या है आपका? वो है आपका समय। हर सवाल में दिया गया होगा। तो इस सवाल में कितना दिया गया है? 2 वर्ष। बस यही आपको याद रखना है। यहाँ तो 2 वर्ष है, लेकिन ये 3 वर्ष भी हो सकता था, 4 वर्ष भी हो सकता था, 5 वर्ष भी हो सकता था। 4 वर्ष से थोड़ा कम आता है, लेकिन 2 वर्ष से करीब 80% सवाल आते हैं, और 3 वर्ष से थोड़ा सा इससे कम, और 4 वर्ष तो लगभग ना के बराबर कभी कोई सवाल पूछ लिया जाता है। लेकिन हम करेंगे सब, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं करेंगे, करेंगे सब। तो टाइम हमेशा याद रखना है, सवाल में हमेशा ध्यान देना है कि कितने वर्ष का है। 2 वर्ष का इसमें समय दे रखा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि अगर 2 वर्ष का समय है तो जो धन राशियां हैं उनका आप वर्गमूल निकाल लेंगे। इस प्रकार के सवाल में दोस्तों वर्गमूल 100% निकलेगा ही निकलेगा, 100% निकलेगा ही निकलेगा। तो इसलिए आपने समय देख लिया 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में आप निकालेंगे वर्गमूल। लेकिन अगर समय होता यहाँ पर 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में आप क्या करते? आप निकालते घनमूल, धनमूल निकालते आप। तो यहाँ पर 225 है,
पहली जो राशि थी 225 थी, 225 से कितनी हो गई, ये हो गई 256। ये आपको इतना करना है। फिर उसके बाद जो आपको एक चीज और याद रखनी है, ये वक्त याद रखना है, ये समय याद रखना है, टाइम याद रखना है। तो समय कितना है, 2 वर्ष, तो इसलिए हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ से आप इसका 2 वर्ष का समय है तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 225 किसका वर्ग हुआ, 15 का, और 256 किसका होता है, 16 का। तो अब आपके सामने जो सवाल बना वो ये बना कि पहले आपके पास 15 रुपए थे, वो 16 हो गए, और आपने यहाँ पर देखा कि ब्याज के रूप में जो मिला वो आपको 1 रुपया मिला, और 1 रुपया किस पर मिला, 15 पर मिला। जो आपकी मूल राशि थी वो कितनी थी, 15, और ब्याज कितना मिल गया आपको, 1। और जब आपको ब्याज भी मिल गया, आपको मूल राशि भी मिल गई, तो आपको दर तो ज्ञात करनी है। तो 1 रुपया जो ब्याज का है कितना प्रतिशत है, प्रतिशत बनाने के लिए आप 100 से गुणा करते हैं, और किस पर मिला है, 15 पर। 15 पर ही तो 1 मिला है, तभी तो 16 हुआ है। तो 1 कितना प्रतिशत था, 15 का। तो यहाँ से आप काटेंगे 5 या 15, और 5 दूनी 10, 20/3 लिख लो, या फिर इसको आप 6 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपने तैयार कर ली। अब एक सवाल मैं आपके लिए लिख देता हूं, आप उसको हल करें, वो भी पेन लेकर के बैठें, और आप देखें कैसे 3 सेकंड से भी कम समय में आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को आप पढ़िए और आप इसको सोल्व करके देखें। 400 रुपए की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 441 रुपए हो जाती है, दर याद करिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो समय है। आपको समय देखना है कि समय कितना दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पर देखा 2 वर्ष है, तो आपको एक चीज तुरंत समझ में आ गई कि जो भी राशियां दी गई हैं उनका हमें क्या निकालना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। क्यों, क्योंकि समय कितना है, 2 वर्ष का है। तो कौन कौन सी राशियां हैं, 400 रुपए थी, वो कितनी हो गई, 441 रुपए हो गई थी। अब 2 वर्ष का समय है, तो आप क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो ये किसका वर्गमूल, ये किसका वर्ग है, 420 का, और 441 होता है 21 का। ये सब आप जानते ही हैं। अब आपके सामने जो आपकी राशि आई 20, और 20 कितनी हो गई, 21 हो गई। कितना ब्याज मिला आपको, 1 रुपये। यहाँ भी आपको 1 रुपया ब्याज मिला है। तो 1 किस पर मिला है, 20 पर मिला है। 1 किस पर मिला है, 20 पर मिला है। प्रतिशत बनाने के लिए आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो 20 पंजे 100, तो 5% क्या आ गई, आपकी दर निकल करके आ गई। अब दोस्तों, ये 2 वर्ष का था। हम देखते हैं कि 3 वर्ष में क्या करना होता है। 3 वर्ष में जैसे बताया कुछ करना नहीं है, वो थोड़ा सा संख्याएं बड़ी होती हैं, इतना लॉजिक खुद लगाना होता है, इतना दिमाग खुद लगाना होता है कि किसका धनमूल है, घनमूल है, वर्गमूल है, क्या है। तो इतना तो खुद ही सोचना पड़ता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर 31,250 रुपए 3 वर्षों में 35,152 रुपए हो जाते हैं, वार्षिक दर क्या है। तो ये 3 वर्षों का है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम है, समय है। तो इसी चीज पर आपको ध्यान रखना है। तो समय इसमें 3 वर्ष का दिया हुआ है। तो पहली राशि क्या थी, ये ब्याज 2 बार लिख गया गलती से, क्षमा चाहता हूं। तो ये 31,250 रुपए थे, और ये 35,152 रुपए हो जाते हैं। तो पहले तो आप ये देखेंगे कि ये किसी का वर्ग नहीं है, वो क्योंकि अभी आपको क्या निकालना है, 3 वर्ष है, तो आपको धनमूल निकालना है। तो आप देखेंगे कि ऐसी कोई संख्या नहीं होती है जिसका ये घन बनता हो। तो इसलिए आप पहले इसको काट लें। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 2 से इसे काट लो, 2 से इसे काट लो आप। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, और 2 सत्ते 14, और 2 छिक्का 12, 17,576, और 15,625। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसका भी और इसका भी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से कितना आया है, 15,625। आप क्या करेंगे, आप इसका घनमूल निकालेंगे, और ऐसे ही इसका निकालेंगे 17,576 का। तो ये किसका होता है दोस्तों, आपको पता है 25 का, और ये किसका होता है, ये भी आपको पता है, ये होता है 26 का। तो पहले 25 थे आपके पास, अब 26 हो गए। तो ये कितने रुपए मिले ब्याज के, आप देख रहे हैं 1 रुपया यहाँ पर आपको ब्याज का मिला। किस पर मिला, 25 पर मिला। 1 रुपया ब्याज का मिला 25 पर। प्रतिशत बना दीजिए, 100 से गुणा कर दो, 25 चौका
तो यहाँ से भी दर कितनी आ गई आपकी 4% निकल करके आ जाती है। तो दोस्तों ये था सिंपल तरीका जिसे हम साधारण में कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी सवाल हो जो इस तरीके में आता हो, सिंपल एक समय दे दिया जाएगा आपको, कुछ राशि होगी जो उस समय बाद बढ़ रही होगी, तो उसमें क्या करेंगे आप, अगर 2 वर्ष का समय है तो आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, और आप 3 वर्ष का समय है तो आप घनमूल निकाल लेंगे। बस इतना आपको करना है। बाकी आप जानते ही हैं कि ब्याज जितना भी यहाँ पर अंतर है वो ब्याज हो जाएगा, और किस पर मिलेगा, वो आपको मूल राशि पर मिलेगा, और प्रतिशत बनाने के लिए आप 100 से गुणा कर देंगे। बस इतना सा तरीका था, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ दोस्तों लाइक तो जरूर कर दें, और अगर थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप कमेंट कर दें। कमेंट में जो आपके सुझाव हैं उन्हें मैं देख लूँगा, और निश्चित ही अगले वीडियो में मैं उस सुधार के साथ ही आपके सामने आऊँगा। तो इसलिए दोस्तों अभी थोड़ा चैनल नया है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप अपना प्यार दिखाएं, आप अपना विश्वास दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। फैमिली जितनी बड़ी होती है, जितना बड़ा परिवार होता है, उतना चीज़ें अच्छा होती हैं, समझाने में भी मज़ा आता है, समझने में भी अच्छा लगता है। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इतना करते हैं तो दोस्तों मैं भी दिन रात मेहनत करूंगा आपके लिए, और जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं उतना ही दिन रात मेहनत आपके लिए करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार के टाइप पर। तो दोस्तों अगला टाइप दूसरा आपके सामने है, ये मैंने पहले ही लिख दिया है आपका टाइम बचाने के लिए। इसमें लिखा हुआ है अलग अलग समय में अलग अलग धन, और किस प्रकार का सवाल होता है ये भी मैंने लिख दिया है। यहाँ पर पढ़िए आप, कोई धन 6 वर्षों में 1000 रुपए तथा 9 वर्षों में 1331 रुपए हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे कि समय भी अलग अलग है, और राशि वो तो उसमें भी अलग थी, इसमें भी अलग है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो तरीका वही रहने वाला है, थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाएंगी। वो क्या होंगी कि सबसे पहले आप पहला देख लीजिए कि कितने वर्ष में था। 6 वर्ष में था, कितना था, 1000 था। और फिर दूसरा जो दे रखा है वो 9 वर्ष था, और 9 वर्ष में कितना हो गया था, वो हो गया था 1331 रुपये। तो इतना आप समझ के चलें, जो मैं समझाऊंगा ये बहुत ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं लॉजिक पॉइंट है, बिल्कुल जादू टाइप का है। आप सोचेंगे कि ये हो गया, इतना आसान मैं इसको आपके लिए बना दूंगा। तो आप यहाँ पर देखिए 6 वर्ष में 1000 और 9 वर्ष में 1331। अब यहाँ पर क्या करें हम, वर्गमूल निकालें तो कैसे निकालें, कोई तो वो होगा, मतलब किस माध्यम से निकालें। तो सबसे पहले आप इनका अंतर देखिए, ये जो दोनों वक्त है कि 6 वर्ष में इतना 1000 और 9 वर्ष में 1331, तो आप ये देख लीजिए कि इन दोनों समय अवधि में जो अंतर है वो कितना अंतर है। तो आप पाएंगे यहाँ पर जो अंतर है वो 3 वर्ष का अंतर है। बस दोस्तों यही अंतर आपको ध्यान रखना है। आपको 6 वर्ष से मतलब नहीं, अब आपको 9 वर्ष से मतलब नहीं, अब आपको जो मतलब है वो इस अंतर से है जो इन दोनों समय का अंतर था। वो कितना था, 3 वर्ष था। तो बस सीधी सी बात है, अब आपको समझ में आ गई क्या करना है। 2 वर्ष का अंतर होता तो भाई वर्गमूल निकालते, 3 वर्ष का अंतर है तो आप क्या निकालेंगे, आप घनमूल निकालेंगे। तो 3 वर्ष आ गया है, आप इसका घन निकाल देंगे। बस ये अंतर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर समय अवधि तो ध्यान रहनी थी, लेकिन अब इस प्रकार के सवालों में आपको अंतर याद रखना है, अंतर ज्ञात करना होता है कि अंतर कितना है। तो पहले राशि थी आपकी 1000, वो कितनी हो गई 1331, और यहाँ पर अंतर कितना है, 3 वर्ष का है, तो आप इसका घनमूल निकाल दीजिए। 1000 किसका है, सब जानते हैं 10 का, और 1331 किसका है, 11 का है। कितना ब्याज मिला, 1 रुपये मिला, और किस पर मिला, 10 पर मिला। तो आप कर देंगे 10 पर, हाँ ठीक, 1 कितना प्रतिशत है, 10 का। तो यहाँ से जो दर निकल के आई आपकी 10% निकल के आई। कुछ नहीं था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने इसको दूसरे भाग में रखा। मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, मैं आपको फंसाना नहीं चाहता, इसलिए चीजें तोड़ के पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आती है। इससे पहले बिल्कुल साधारण सिंपल सवाल थे, अब इसमें आपको क्या देखने को मिल गया, इसमें दो प्रकार का समय दे दिया होता, 2 समय अवधि दे दी गई होती है। तो तरीका ये भी आसान है, बस इसमें क्या करना है, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है, अंतर पे ध्यान देना है कि अंतर कितना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों एक सवाल और मैं आपके लिए लिख देता हूं। तो आइए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। कोई धन 5 वर्षों में 625 रुपए तथा 7 वर्षों में 784 रुपए हो जाता है, दर ज्ञात करें।
चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो आपको ज्ञात करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप ये देख लें कि पहला जो समय है वो कितना है और कितनी राशि है। 625 5 वर्ष में, और 7 वर्ष में कितना था, 7 वर्ष में था 784 रुपये। अंतर आपको ध्यान रखना है, अंतर कितना है यहाँ पर, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का अंतर है। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो निकाल दीजिए, पहले कितना था 625, उसके बाद कितना होगा 784। अब इसका जैसे ही आप वर्ग निकालेंगे ये हो जाएगा 25 का, और 784 होता है 28 का। तो पहले 25 रुपये थे आपके पास, अब आपके पास कितने हो गए 28। तो कितना ब्याज आपको मिल रहा है, आप कहेंगे 3 रुपया मिल रहा है। किस पर, 25 पर। तो बस आपका अंतर आ चुका है 3, किस पर मिला है, 25 पर मिला है। 3 किस पर मिला है, 25 पर। और प्रतिशत बनाने के लिए आप 100 से गुणा कर दीजिए। 25 से काटेंगे इसको आप, कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4 की गुणा 3 में होगा तो कितना आ गया, 12%। यही आपका क्या हो गया, दर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, मुझे उम्मीद है पूरी आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जितने लोगों में वीडियो जाएगा उतने लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, उतनी फैमिली बड़ी होगी, उतना अपना परिवार ज़्यादा विकसित होगा और चीज़ें और ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, अपने आप में भी सुकून मिलता है कि इतना बड़ा परिवार हो गया। तो इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूँ दोस्तों, आप ये मत सोचना कि हमेशा सब्सक्राइब दोस्तों शुरू में करना पड़ता है। तो अब हम अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप जो तीसरा है उसमें हम पढ़ेंगे गुना और गुनी वाले सवाल की जो दर होती है। तरीका यही उसमें रहने वाला है, लेकिन हम उसे भी हम अलग प्रकार में इसलिए रखा है मैंने, ताकि अब आप मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल गटमट करके एक ही जगह पढ़ा देते हैं तो इधर से घुसता है दिमाग में, इधर से निकल जाता है। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता। 3 प्रकार मैंने इसलिए रखा है कि सबसे हम सरल से शुरू करें, उससे टफ और फिर उससे टफ। थोड़ा सा टफ कुछ नहीं है, टफ तब तक ही है जब तक समझ में नहीं आता, बाकी तो सब समझ में आ गया तो सब आसानी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम तीसरे टाइप पर। तो चलिए दोस्तों अब हम तीसरे टाइप की ओर चलते हैं। तीसरा टाइप क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया गुना और गुनी वाले सवाल इसमें होते हैं। तो एक सवाल मैंने आपके लिए लिख के रखा है, वही मूलधन 2 वर्ष में 1.25 गुना तथा 3 वर्ष में 1.75 गुना हो जाता है, दर याद करें। यानी 2 वर्ष में कितना था 1.25 गुना और 3 वर्ष में कितना था 1.75 गुना हो जाता है। तो दर आपको ज्ञात करनी है। तरीका इसका भी वही है कि समय कितना है, 2 वर्ष का है। पहले 2 वर्ष में कितना था, 2 वर्ष में था 1.25 गुना, आप लिखो मत लिखो। 3 वर्ष में कितना था 1.75, ये था आपका। अब इसमें अंतर कितना है, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का इसमें अंतर है। तो यहाँ पर ना तो आपको वर्गमूल निकालना है और ना ही आपको यहाँ पर धनमूल निकालना है, कुछ नहीं निकालना। सिंपली क्या करेंगे आप, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। ये कितना हो गया 125 था, 125 से कितना होगा 175। अब इसमें आप कुछ नहीं निकालोगे, क्योंकि दोस्तों अंतर कितना आया, 1 वर्ष का आया है। 1 वर्ष का अंतर है, इसलिए हमें ना तो धनमूल निकालना और ना ही हमें वर्गमूल निकालना। तो 125 से कितना बढ़ गया ये, या तो इसको और भी काट सकते हैं चाहे तो, चाहे आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो 125 से कितना बढ़ गया 175 हो गया, यानी ब्याज कितना मिला 50। 50 किस पर मिले हैं 125 पर। तो 50 जो मिले हैं किस पर मिले हैं 125 पर। 50 कितना प्रतिशत है 125 का। तो आप इसको काटें, 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, 5 से इसको काट लो, 5 दूनी 10। तो ये हो गया आपका 40%। ये कितना निकट के आ गया आपका 40%। तो ये भी बहुत ही आसान था, इसमें भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं थी, या कोई ऐसा नहीं था कि उससे ज्यादा टफ हो। उतना ही आसान है जितना पहले था, लेकिन ये थोड़ा गुना वाला सवाल है। इसमें गुना आते हैं, इसमें राशि नहीं दी जाती है, धन का भी नहीं पता होता, बस गुना में बात होती है। इतना गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। तो इसलिए मैंने इसको अलग टाइप में रखा है। और दोस्तों ये पूरी उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इसीलिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, आप वीडियो लाइक कर दीजिए। तो एक सवाल और मैं आपका इसका देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो आइए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना तथा 8 वर्षों में 27 गुना हो जाता है, दर ज्ञात करें। 5 वर्षों में
कितना था 8 गुना, और 8 वर्ष में कितना था 27 गुना। अब यहाँ पर अंतर कितना है 3 वर्ष का। बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर क्या निकालना है घनमूल निकालना है, और ये 27 का आप यहाँ पर निकालिए। 8 किसका है 2 का, 27 किसका है 3 का। पहले 2 रुपए थे 3 हो गए, कितनी ब्याज मिल गया 1 रुपया, और किस पर मिला 2 पर मिला। 1 कितना प्रतिशत है 2 का, 1 किस पर मिला है 2 पर, कितना है 50%। तो ये दोस्तों आप 1 सेकंड से भी कम समय में इन सवालों को हल कर सकते हैं। समय इसलिए लगता है क्योंकि आपको समझाना भी बहुत जरूरी होता है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप करेंगे नहीं, तो इसलिए समझाना जरूरी होता है, इसलिए इतना वक्त लगता है। वरना ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती। सिंपली आपको पता है 5 वर्ष 8 वर्ष, आपको पता है अंतर कितना है 3 का है, तो आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है घनमूल निकालना है, बस कुछ नहीं पता। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 8 गुना है, यहाँ पर 27 गुना है। आप एग्जाम ओवर में होंगे कितना लिखेंगे 8 किसका है 2 का, 27 किसका है 3 का। मन में सोच लेंगे, ये भी 2 और 3 भी मन में ही सोच लेंगे कि 8 किसका है 2 का, और 27 किसका है 3 का। बस ब्याज कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, और किस पर मिल रहा है 2 पर मिल रहा है। यहाँ से आ जाएगा आपका 50। बस इतना लिखना होता है, ज्यादा लिखना इसमें नहीं होता है। बस ये लिख करके इसलिए ज्यादा आपको समय लेके समझाया जाता ताकि आप कभी भी लाइफ में परेशान ना हो, कभी भी आपको ऐसा ना लगे कि कुछ चीजें हमसे छूट गई हैं। आप ग्लोब स्टडी पर हैं तो ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरी जिम्मेदारी भी है। प्रॉमिस तो है ही आपसे, लेकिन ये मेरी खुद की भी जिम्मेदारी है कि मैं कोई भी ऐसा सवाल आपके लिए जो चक्रवर्ती ब्याज से बनता हो और मैं आपको छुड़वा दूं, ऐसा मुझसे नहीं आता, ना ही मैंने ऐसा सीखा है। जो मुझसे आता है वो मैं आपको जरूर दूंगा। अब थोड़ा आता है ज्यादा आता है ये आप बताना कमेंट में। तो इसलिए दोस्तों इसका एक सवाल और हम कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 वर्ष वाला भी मैं एक सवाल आपको जरूर कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों ये सवाल आपके सामने है। कोई धन 4 वर्ष में 1296 से 4096 हो जाता है, दर ज्ञात करें। तो ये आपको दिख रहा होगा पहला जो हमने टाइप पढ़ा था सबसे पहले वाला, जिसमें केवल एक ही अवधि एक ही समय आपका एक ही टाइम दे दिया गया था, वही सवाल ये है। इसमें 2 समय नहीं दिए आपके। 4 वर्ष है तो मैंने क्या कहा था, अगर 2 वर्ष है तो आप वर्ग निकालेंगे, 3 वर्गमूल निकालेंगे। अगर 3 है तो घनमूल निकालेंगे, और 4 वर्ष है तो आप 4 निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, कितना था पहले 1296, 4 वर्ष है तो, और फिर कितना हो गया 4096 ये। अब दोस्तों यहाँ 4 है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालें या धनमूल निकालें क्या करते हैं, तो एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको दे दूं। मान लो 4 को आपका वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर हम 2 नहीं लिखते। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देंगे। अगर सिंपली यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर 2 है, ना लिखते हुए भी यहाँ पर 2 है। अब 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर जो संख्या है 2 टुकड़े बाहर आएंगे। जैसे कि 4 को अगर हम लिखें तो 2 गुणा 2 लिख सकते हैं इस तरीके से, तो 2 का एक टुकड़ा बाहर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कितने पेयर बने 2 के, 1 पेयर बना तो 1 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर 8 होता और यहाँ पर 3, तो इसका मतलब ये हुआ 3 का पेयर बनेगा, 3 का एक जोड़ा बनेगा। तो इसको आप लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया ये। मतलब 8 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 3 का एक पेयर बना तो 1 2 हमारा बाहर आ जाएगा। अब दोस्तों ये कितना हो गया 8। अगर मान लो ये 16 होता, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 का एक जोड़ा बनेगा, 4 का एक जोड़ा बनेगा, एक पेयर बनेगा। तो कैसे लिख देंगे हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, 4 का। तो ये निर्धारण होता है इससे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कितना वर्ष दे रखा है, यहाँ पर 4 वर्ष दे रखा है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 4 का एक पेयर बनाना होगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो ये होता है, आप बना के देख लेना, ये 6 का, और ये होता है आपका 8 का, शायद 8 का ही होता है, 6 का और 8 का। हाँ ठीक है। तो यहाँ से आपको
कितना ब्याज मिल रहा है, 6 रुपए थे और यहाँ पर 8 हो गया। यहाँ से जो ब्याज मिला आपका 2 रुपए मिला और किस पर मिला, 6 पर मिला। तो यहाँ से आप दर बनाएंगे 2 की 6 पर, 2 रुपए किस पर मिले, 6 पर। 2 कितना प्रतिशत है, 6 का। 2 से काटो इसको, कटेगा ये 3 बार। तो यहाँ से दर आपकी निकल के आ गई 33 सही 1/3%। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि दोस्तों मैंने कोई भी ऐसा तरीका इसमें नहीं छोड़ा है दर में, जो मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि दर की मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा। तो ये वही वीडियो थी। जो कुछ अलग के सवाल होते हैं वो मैंने बीच में कराई दिए थे पिछली क्लासों में, जो इससे हटके दर होती है तो वो तो मैंने पिछली क्लासों में आपको बता ही दिए थे। लेकिन ये एक तरीका दर वाला था, ये मैंने आपको आज करा दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने दोस्तों में, पूरे फ्रेंड सर्किल में आप वीडियो फैलाएं। उसके बाद फिर आप चाहें 1 महीना ये काम कर लो, उसके बाद फिर आप चाहें बिल्कुल मत करना दोस्तों। तो अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है, तो आप एक बार हिंदी पढ़ के देख लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है उसका, आप वहां से जाएं और हिंदी पढ़ के देखें दोस्तों। लेखपाल परीक्षा के लिए मैं अभी तैयारी करा रहा हूँ हिंदी का, तो आप वहां पर जाके जरूर देखें। मेरा वादा है दोस्तों कि आपको कहीं भी हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैथ में मेहनत करता हूँ वैसे ही हिंदी में भी मेहनत करता हूँ। अब कल का जो वीडियो होगा इसके बाद वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि उसमें जो सवाल होंगे गुना और गुनी वाले जितने भी सवाल होते हैं वो सारे सवाल हम करेंगे। तो कल का वीडियो आप मिस मत करना। अब एक बात और मैं आपको यही बता दूं, रोज सुबह 8 बजे आपको मैथ की क्लास मिला करेगी। रोज सुबह 8 बजे मैथ की, और रोज सुबह 6 बजे रोज सुबह 6 बजे आपको मैथ की क्लास मिला करेगी और रोज शाम को 8 बजे आपको हिंदी की क्लास मिला करेगी। तो 2 ये समय मैंने चूज किए हैं पढ़ने के लिए, सुबह 6 और शाम को 8 आपके लिए। तो इसलिए दोस्तों आप तैयार रहा करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे भी आप ऑल पर क्लिक कर लें, उसे भी आप ऑन कर लें, क्योंकि दोस्तों जब भी वीडियो मैं डालूंगा तो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए दोस्तों मैं नहीं चाहता हूं कि आपका ज़्यादा समय बर्बाद हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।